जिस घड़ी का था बेसब्री से इंतजार, आखिरकार जो है ये घड़ी आ ही गया है। बहुत सारी स्टेट्स में उनका नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया था बहुत पहले, लेकिन हमारे त्रिपुरा स्टेट के लिए जो है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डीएमई जो है इस बार सीट मैट्रिक्स जारी करने में थोड़ा सा लेट कर दिया है, लेकिन फिर भी टाइम से पहले इन्होंने जो है सीट मैट्रिक्स और रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है। थोड़े पल पहले ये शेड्यूल जारी हुआ है और पूरा तो पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला है, फिर भी कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा चेंजेस जो देखने को मिला इस बार सीट मैट्रिक्स पे, और बहुत सारे चेंजेस जो है सीट मैट्रिक्स का हमें देखने को मिला है। क्या क्या चेंजेस है वो सारे हम देखेंगे। काउंसलिंग के क्या क्या रूल्स है वो भी हम सारे पूरे देखेंगे इस वीडियो के आखिरकार। आप देखते रहिए, और भाई आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम वीडियो बनाने का और जो है मोटिव मिलता है हमें। तो भाई पहले देखते हैं भाई काउंसलिंग का जो है शेड्यूल देखते रहते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला है कि 30 जुलाई के बाद जो है काउंसलिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट होने वाला है। 30 जुलाई से ही डीएमई का, हमारे त्रिपुरा स्टेट का जो है रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जो है स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा 3 अगस्त तक। और पेमेंट का इशू आप 30 जुलाई से ही 4 अगस्त तक आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आप 31 जुलाई से आप 4 अगस्त तक कर सकते हैं। तो ये मतलब बिल्कुल सही रहेगा कि आप डीएमई का जो सर्वर है वो एक दिन बाद ही सही होता है, तो मतलब आपका प्रेफरेंस मतलब प्रेफर डे वही होना चाहिए 31 अगस्त के बाद ही आप जाइए। 31 अगस्त नहीं, 31 जुलाई के बाद ही आप जाए और जाके उधर एक साथ रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एक साथ आप करके आइए। और पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 4 अगस्त तक, अलॉटमेंट रिजल्ट 6 अगस्त में आपको मिल जाएगा। नॉमिनेशन जो है डीएमई से कलेक्ट करने का टाइम दिया है 8 से 10 अगस्त तक, और फिजिकल वेरिफिकेशन वो कॉलेज में जाके होता है। अगर आपको सीट मिला हुआ है तो वो मिलेगा आपको, मतलब जाना होगा आपको 9 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में। तो ये तो हमने देख लिया सबसे बड़ा जो चेंजेस हुआ है इस बार सीट मैट्रिक्स में। हमने पिछले बार के सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है काट ऑफ हमने बताए थे, अभी तक बताते हुए आए हैं। तो इस बार यूआर कैंडिडेट वालों के लिए रील्स में जो है 1 सीट इंक्रीज हुआ है। पिछले बार 6 था, इस बार 7 हुआ है। और एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 4 सीट है। ओबीसी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हमारे रीम्स में हमारे स्टेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टोटल 150 सीट है, उसमें से 32 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा और हमारे नॉर्थ ईस्ट कॉलेज के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जितने भी सारे स्टेट है उनके लिए कुछ स्टेट में हमारे एजेंसी के लिए रिजर्व है। तो ये छोड़ के 32 छोड़ के यूआर कैटेगरी मतलब हमारे स्टेट के लिए 118 सीट जो है रिजर्व है। यूआर कैटेगरी में इस बार देखे हम 50 सीट, पिछले बार हमने देखे थे 45 सीट। एक चीज और इधर मतलब डाउट है मेरे मन में कि इधर फिजिकली हैंडिकैप वाले स्टूडेंट क्या यह 50 स्टूडेंट में इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर फिजिकली हैंडिकैप वाले स्टूडेंट के लिए इंक्लूडेड है ही नहीं तो सीट कहाँ है फिजिकली हैंडिकैप वालों के स्टूडेंट के लिए। ये तो एक सर्विसमैन वाला कोटा है, एक जो हमने दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस सीट का जो एक मतलब एक सीट जो है पिछली बार 12 था, इस बार एक घट गया है। एसटी कैंडिडेट वालों के लिए 35 और एक एक्स सर्विसमैन के लिए, एससी कैंडिडेट वालों के लिए 19 और एक जो है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों के लिए सीट है ही नहीं इधर मतलब सीट मैट्रिक्स में। तो ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग वाली चीज है इस बार सीट मैट्रिक्स पे। हालांकि आगे डीएमई कोई नोटिफिकेशन जारी करता है कि नहीं उसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में जो है पिछले बार की तरह सीट मैट्रिक्स से 40+1 एक्स सर्विसमैन यूआर कोटा के लिए, एसटी के लिए 25 और एससी के लिए 14 सीट। और शांतिनिकेतन में पिछले बार हमने देखे थे 5 मतलब 4+1 एक पीडब्ल्यूडी सीट, इधर वो भी नहीं है इस बार 5, एसटी के लिए 4 और एससी के लिए 1, मतलब पीडब्ल्यूडी के लिए कोई सीट ही नहीं है इस बार सीट मैट्रिक्स पे। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा एक चेंज जो हमने देखा है बीडीएस में, पिछले बार कोई भी ईडब्ल्यूएस के लिए सीट नहीं था, इस बार 5 सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए इंक्लूड कर दिया गया है। हालांकि ये खबर जो है पहले भी हमने थोड़ा मिलने का स्टार्ट हो चुका था कि इस बार ईडब्ल्यूएस सीट इंक्लूड होने वाला है, और ये ईडब्ल्यूएस सीट इंक्लूड हो गया है बीडीएस में। यूआर कैंडिडेट वाले जो है वो 23 सीट जो है इस बार यूआर कैटेगरी के वाले में है, और एसटी कैंडिडेट वालों के लिए है भाई 16+1 मतलब एक एक्स सर्विसमैन के लिए, और 16 सीट टोटली एसटी कैंडिडेट वालों के लिए, और एससी जो है 9 सीट जो है इनके लिए। और बीएचएमएस और बीएमएस में कोई भी मतलब चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है, पिछले बार की तरह ही जो है बिल्कुल वही सीट मैट्रिक्स है। तो एक बार देख लेते हैं भाई क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स लगता है। हालांकि पूरा जो है बुलेटिन पढ़ने का अभी तक समय नहीं मिला है मुझे, फिर भी एक बार कोई भी अगर इंपॉर्टेंट कुछ मिलेगा बॉन्ड के लिए या कोई भी नोटिस मिला इंपॉर्टेंट तो मैं बताता रहूँगा भाई। एज प्रूफ सर्टिफिकेट एक चाहिए पहला डॉक्यूमेंट, आप बार्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं और क्लास 10 के एडमिट कार्ड भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी पीआरटीसी है, डोमिसाइल नहीं चाहिए भाई, पीआरटीसी आपको चाहिए, और आप एक्स सर्विसमैन है तो बैलेंस सर्टिफिकेट इसका चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस ईयर के फाइनेंशियल ईयर जो होना है 24-25, कोई अगर 25-26 का होकर आप निकल लिए तो जल्दी से जाइए एसडीएम ऑफिस में और इसको करेक्शन कर लीजिए। जो एक्स सर्विसमैन कोटा है उनका तो मैंने बोला है, एसटी का आपका सर्टिफिकेट चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में इधर दिया है,
लेकिन मतलब सीट नहीं दिया है, लेकिन बोला है कि अगर है तो मतलब पूरा एनएनसी से एक उनका लिए एक सर्टिफिकेट रिलीज हुआ है, वो सर्टिफिकेट फिलअप होना चाहिए। और एचएस का मार्कशीट चाहिए आपको, क्लास 12 का नीट का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड तो आपके पास है ही। और उसके बाद काउंसलिंग के शेड्यूल का बारे में और प्रोसेस के बारे में थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको जाके देख लीजिए। सेम वही है। आप अगर राउंड सीट में आपको सीट अलॉट होते हैं, अगर रिपोर्ट करते हैं और अपग्रेड देते हैं तो राउंड 2 में जाएंगे, नहीं अपग्रेड देते तो मतलब आप मतलब वही ले लिया है आपको एजेंसी, कहीं और जाना नहीं है तो फ्री एग्जिट। आप अगर राउंड 2 मिलता नहीं है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा भाई, बिल्कुल मतलब राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल है, उधर पैसा जमा दीजिए और भाई अगले राउंड पे पार्टिसिपेट करिए। और राउंड 2 पे आपको सीट अलॉट हुआ है और मतलब आपको अपने सीट अलॉट ही नहीं हुआ तो फिर एग्जिट हो गया, आप थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं। और आपको सीट अगर अलॉट हुआ है लेकिन रिपोर्ट नहीं किया है तो एग्जिट एंड प्रोसीड फॉर द फर्दर काउंसलिंग विथ फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि सेकंड राउंड पे आप अगर अलॉटेड सीट में नहीं जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है बैक नहीं मिलेगा। और आप अगर मतलब राउंड 2 में आपको नया सीट मिलता है तो आप अपग्रेड देके राउंड 3 पे भी बैठ सकते हैं। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप राउंड 3 पे भी करा सकते हैं। और कोई अगर सीट नहीं मिला है और अपग्रेड दिया है वो तो राउंड 3 के लिए एलिजिबल है ही। तो अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो स्टे राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं। सीट आपको अलॉटेड हुआ है लेकिन ज्वाइन नहीं किया है तो एग्जिट मतलब कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर द फर्दर राउंड ऑफ द काउंसलिंग। अगर राउंड 3 पे आपको सीट अलॉट हुआ है लेकिन नहीं लिया है आपने तो भाई आपको छोड़ना पड़ेगा भाई काउंसलिंग प्रोसेस इस बार के लिए। और जो है इसमें जो आपको सीट मिलेगा उसको आप अपग्रेड नहीं दे सकते हैं, उसको लेना ही होगा आपको। तो इफ अपग्रेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम द राउंड 2 सीट एंड द जॉइन राउंड 3। और अगर आपको अपग्रेड सीट मिलता है ना तो राउंड 2 का सीट आप छोड़ना होगा और राउंड 3 का जो सीट अपग्रेड सीट आपको मिला है वो आपको ज्वाइन करना होगा। और स्टे राउंड तो बिल्कुल ही मॉप अप की तरह होता है, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग इसमें होगा। अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन तो भाई 1 ईयर के लिए आपका बैन हो जाएगा। और अलॉट हुआ है तो मतलब वो रिजाइन नहीं कर सकते, आपको ज्वाइन करना ही होगा। तो ये सारे चीज़ और पैसों वाले बात जो जनरल ओबीसी और एनसीएल के लिए 2500 रुपीज़ मतलब 2500 और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट है उनके लिए 2000 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड अदर कैंडिडेट के लिए 1800 जो है इस बार के फी जो है। और सेकेंड राउंड पे आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जो आपको देना होगा वो 5000 और जो है फर्दर दूसरे कोई कैटेगरी वाले के लिए 10,000 जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको बाद में मतलब और नॉन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है वो 1000 है। नॉन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नॉन गवर्नमेंट सीट, अच्छा नॉन गवर्नमेंट और बोथ नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कॉलेज सीट। अच्छा तो फिर शांति निकेतन के लिए कितना होगा भाई? शांति निकेतन के लिए मतलब शांति निकेतन के गवर्नमेंट सीट के लिए भी शायद ये 1 लाख ही होगा, क्योंकि इधर इसके बारे में बोला कि नॉन गवर्नमेंट और बोथ नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कॉलेज सीट, गवर्नमेंट कॉलेज सीट के बारे में इधर दिया है। तो भाई शायद शांति निकेतन के आप वो 5 सीट के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं सेकेंड राउंड पे तो आपको शायद ये 1 लाख तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना ही होगा। ठीक, तो ये रहा लगभग सारे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें था। और भी कुछ चीज़ें मैं पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख के कोई अगर मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ मिला तो आपको ज़रूर मैं इस चैनल पे बताता रहूँगा भाई। तो जल्द से जल्द मतलब जल्द से क्या सारा डॉक्यूमेंट जो है रेडी कीजिए और काउंसलिंग दिन के लिए भाई वेट कीजिए। 31 जुलाई में ही जाइए आप काउंसलिंग करवाने, तो एक साथ आपका चॉइस फिलिंग भी हो जाएगा, सर्वर वर्वर ठीक हो जाएगा डीएमई का। तो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं और हो पाए तो आज रात फिर से एक बार सीट में जो प्रेजेंट सीट मैट्रिक्स है उसके ऊपर बेस करके एक काट ऑफ हम बोल देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, चलते हैं, बाय।